एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए झारखंड एएनएम जीएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए मैथ मॉडल सेट लेकर आए हुए हैं। आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो उसके बेहतर तैयारी के लिए मैंने आपके सिलेबस के अनुसार एक मॉडल सेट तैयार किया है। तो ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आप इसको हल भी करते चलेंगे मेरे साथ साथ, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, आपकी तैयारी भी होते जाएगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला जो भी एजुकेशनल वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कर रहा है कि y अक्ष बिंदुओं P5-6 और Q-1-4 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि अभिष्ट जो रिक्वायर्ड जो रेशियो है, अभिष्ट अनुपात को मान लेते हैं कि K1 है। अब देखिए, चूंकि y अक्ष पर x 0 होता है, तो जो बिंदु होगा हमारा इस रूप का होगा कि 0 और y के रूप का, y का मान 1 2 3 4 5 जो भी रहे, लेकिन x के स्थान पर 0 ही रहेगा क्योंकि y अक्ष की बात है। तो और यहाँ पर विभाजन बिंदु जब k हो जाता है तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हो जाता है k इंटू x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, और KY2 प्लस Y1 बाई के प्लस 1। इस चीज को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा यहां पर क्या है, हमारे पास x1 बराबर है 5, x2 है -1, y1 है हमारे पास -6 और y2 है -4। इस फॉर्मूला को यदि हम यहाँ पर इस फॉर्मूला के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0 एंड y इजिकल टू के x2। x2 कितना है, -1 है, तो -1 से k में करेंगे तो हो जाएगा -k प्लस x1। x1 कितना है, x1 है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 बाई k प्लस 1, तो k प्लस 1 लिख देंगे। और यहाँ पर है k y2, y2 कितना है -4, तो हो जाएगा -4k प्लस y1, y1 कितना -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे -6 बाई k प्लस 1। अब देखिए इसको और इसको, ये दोनों बराबर होता है और y से यहाँ बराबर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या है, -k प्लस 5 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा -k प्लस 5, और इससे इसमें गुना हो जाएगा, इससे इसमें, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर 0। k को उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 5 बराबर k, इट मीन्स k बराबर 5। रिक्वायर्ड रेशियो क्या था हमारा, k1 का रेशियो था, k1 का, यानी कि रेशियो आ गया 5:1 का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी सूत्र यहां लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 में से 0 जाएगा 36 बचेगा, 15 में से 0 जाएगा 15 बचेगा, 36 के स्क्वायर करेंगे 1296 आएगा, और 15 के स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11, 1 9 2 11 और 1 2 और 2 2 4 1 5, 1521, 1521 का वर्गमूल 39। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि k का मान क्या होगा यदि बिंदु 8k, k -4 और 2 -5 संरेखी हो, यानी कि तीनों एक ही बिंदु पर हो। तीनों जब एक ही बिंदु पर हैं तो यानी कि त्रिभुज का जो फॉर्मूला पर बैठाएंगे कि त्रिभुज का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू
x1 इंटू y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि तीनों संरेखी है, मतलब एक लाइन में है, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो क्षेत्रफल 0 ही आएगा। तो 1/2 इंटू अभी x1 कितना हमारा 8 है, तो 8 इंटू y2 माइनस y2 माइनस 4 है और y3 माइनस 5 है, तो y2 लिखेंगे -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 प्लस x2 कितना है? x2 है k, तो x2 की जगह पर लिख देंगे k। y3 माइनस y1, तो y3 है -5 और y1 है 1, तो लिख देंगे -1 प्लस x3 कितना है? x3 है 2, तो यहां लिख देंगे 2 y1 माइनस y1 है 1 और y2 है -4, तो -4 +4 हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो बराबर 0। तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 2 से ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा कि 8 इंटू 5 से 4 जाएगा 1 प्लस -5 और -1 -6 हो जाएगा, तो -6 से k में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ एक बार लिख लेते हैं इंटू -6 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, तो अब हो जाएगा 8 और k से -6 में, तो -6k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 8 और 10 18, 6k इधर आ जाएगा तो +6k, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा 18/6 यानी कि 3। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे पास कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 16:81 का अनुपात है, इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो यानी कि हम 16 का वर्गमूल और 81 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, 81 का 9। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में भुजा PQ पर, जल्दी से यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। ये त्रिभुज बन गया और है कि भुजा PQ पर बिंदु E एवं PR पर बिंदु F इस प्रकार है कि EFQR PQR, पहले उसको बना लेते हैं कि ये है हमारा PQR और EF और QR पैरेलल है, तो इसको बना लिए। ये हो गया E, ये हो गया F। अब क्या करेंगे? P है 3.9, तो ये हो गया हमारा 3.9, EQ है 3.9, EQ भी 3.9 बना लिए। PF है 3.6, PF हो गया 3.6, तो FR कितना आएगा? ठीक है, तो जब पैरेलल हो जाता है तो ये हमारा हो जाएगा कि PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। तो ये दोनों 3.9 और 3.9 है, ये 3.6 है और बाई FR लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे यहां से तो हो जाएगा FR गुने 3.9 बराबर 3.6 इंटू 3.9, तो FR इज इक्वल टू उतना ही आ जाएगा 3.6 ही, 3.6 इंटू 3.9 बाई 3.9, ये कट गया 3.6। ऐसे भी देख लीजिए दोनों सेम हो गया, तो यहाँ भी दोनों सेम रहना चाहिए था, तो 3.6 हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप यहाँ लिख सकते हैं 3.6, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 और लास्ट में क्या 1000। तो हमारे पास a बराबर है 1, यहाँ पर d बराबर भी चूंकि 2 - 1 करेंगे तो 1, और लास्ट वाले पद को an बोलेंगे, वो है 1000। जब an दिया हुआ हो तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 इंटू a प्लस an, an मतलब अंतिम पद, तो n/2, n कितना है? n नहीं दिया हुआ है, n है 1000, हाँ सॉरी, n है 1000, तो लिख लेंगे 1000/2 और a है 1 और n है
1000, 100/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 1000 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1001। अब गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 50 50 51 और इतना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 100/2 हो गया है, ये 1000/2 होना चाहिए, 500 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 500 500। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए 500 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इट मीन्स कि A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। A17 का मतलब होता है A प्लस 16D, और A10 का मतलब होता है A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया A प्लस 16D, और ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। A से A कट गया, 16 से 9 हो जाएगा, 7D बचेगा, 7D बराबर 7। तो D बराबर 7/7 इज इक्वल टू 1। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले तो ये सीरीज क्या बनेगा, ये बनेगा 1, उसके बाद 3, फिर 5 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जो विषम संख्या है 49 है। तो an बराबर हो गया हमारा 49। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 49। तो a कितना है, a है यहाँ पे 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी है 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 इज इक्वल टू 49। इसको आगे बढ़ाते हैं यदि, तो फिर हो जाएगा हमारा ये 1 प्लस 2 से n में करेंगे मल्टीप्लाई 2n, 2 से माइनस 1 में करेंगे -2 इज इक्वल टू 49। तो ये फिर हो जाएगा 2n, 1 से -2 जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 49। तो 2n इज इक्वल टू 49, -1 इधर आया तो प्लस हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 40, तो n इज इक्वल टू हो गया 40/2 इज इक्वल टू 25। अब हमें एसएन निकालना है, तो एसएन बराबर होता है, यदि एन मिला हुआ हो तो an/2 इंटू ए प्लस an। तो n कितना हो गया 25 हो गया, a 1 है और an है 49। तो ये हो जाएगा 25/2 लिखना था, n/2 लिखना था। अब यहाँ लिखेंगे 25/2 और 49 और 1 दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। 2 से 50 25 टाइम कट जाएगा, और 25 इंटू 25 आ जाएगा 625। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेके इज इक्वल टू 13/12, tan a का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और इसको मान लेते हैं कि ये समकोण है, और यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है। तो सेके का मान क्या होता है, सेके का मान होता है कर्ण बटे आधार। तो यानी कि कर्ण हो गया आपका 13 और आधार हो गया आपका 12। तो इसको निकालना है लंब को, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके स्क्वायर से इसको घटा लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो दोनों को घटाएंगे तो आएगा 25, और 25 का मान कितना आता है, अंडर 25 का 5। तो ये मिल गया 5। tan a निकालना है, तो tan a होता है लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे AB, तो 5/12। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 65 माइनस cot 25 का मान क्या हो जाएगा। दोनों में से एक ठो को चेंज कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं tan 65 का मतलब 90 माइनस कितना 25 माइनस cot 25। तो tan 90 माइनस 25 बराबर हो जाएगा cot 25। ये इस वाले फॉर्मूला से कि tan 90 डिग्री माइनस a बराबर cot a, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो cot 25 माइनस cot 25 दोनों 0 आ गया। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या आएगा। तो 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 2/√3,
यह आ जाएगा स्क्वायर करने पे √3 खत्म हो जाता है, सिर्फ 3 बचेगा। और ये फिर हो जाएगा 2/√3, इसको घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 - 1/3। आगे बढ़ाइए, आ जाएगा 2/√3, 3 में से 1 जाएगा 2/3। इसको फिर आगे बढ़ाइएगा तो 3 चल जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार में 2 से 2 कट गया, बच क्या गया आपके पास √3। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 cos 3 = 1 है, तो a बराबर क्या हुआ, तो 2 cos 3a = 1, यानी कि cos 3a बराबर 1/2। अब 1/2 देखते हैं कि तो इसको आगे बढ़ाते हैं। cos के टेबल में cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, तो यहाँ लिख लेंगे cos 60, cos से cos कट जाएगा तो बचेगा 3a = 60, तो a = हो गया 60/3, तो कितना आ गया 20। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि tan a बराबर cot b, तो a + b का मान क्या होगा। दोनों में से एक ठो को चेंज कर देते हैं तो दोनों का मान निकल जाएगा। tan a बराबर लिख लेते हैं tan यहाँ थोड़ा सा tan a बराबर हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a, ये फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री a माइनस tan a, तो tan a को लिख दिए cot 90 डिग्री माइनस a, और ये है cot b। cot से cot कट गया तो बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस a बराबर b। a को उधर लेके चले जाएंगे तो 90 डिग्री बराबर a प्लस b, यानी कि a प्लस b का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारे पास कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल क्या हैं। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। तो 2x² इसको लिख लीजिए -3x - 2x, -0 - 2 -5 हो जाएगा, और 2 × 6 आना चाहिए था, यहाँ से यहाँ गुना करने पे तो 3 × 2 करेंगे तो 6 भी आएगा, +3 = 0। अब यहाँ से अगर x कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ भी 2x बचेगा, और यहाँ -3 बचेगा। अब दो ठो का एक ठो निकाल लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 2x - 3, और इधर हो जाएगा x - 1 बराबर 0। तो 2x - 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2, और x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1, तो यानी कि 3/2 और 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या जो है वो 27 - x हो जाएगी। तो यहाँ हो गया x और 27 - x, और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 182। x से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x, x से -x में गुना करेंगे तो -x² बराबर 182। अब इसको लिख लेते हैं क्रम से, तो -x² प्लस 27x, इसको इधर ले आएंगे, -182 बराबर 0। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ, चूंकि एक साइड में 0 है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -27x, और ये हो जाएगा +182 बराबर 0। अब दो संख्या सोचिए कि जोड़ने पे -27 आ जाए और गुना करने पर 182 आ जाए, तो 13 और 14, 13x -14x प्लस 182, -13 गुने -14 182 आएगा। अब इसको कॉमन निकाल लीजिए, x - 13, और यहाँ हो जाएगा -14 कॉमन निकालिएगा तो ये हो जाएगा x, और ये माइनस प्लस माइनस 14 गुने 13 182 होता है। अब यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए, x - 13 बराबर 0 और x - 14 बराबर 0, तो आ गया x - 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, और x - 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 आ जाएगा, यानी कि 13 और 14। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारे पास कि यदि x + y बराबर 5 है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि x + y बराबर 5 है, और 2x - 3y बराबर 4, ये पहला है ये दूसरा है।
तो दोनों को क्या करते हैं कि विलोपन विधि से बना देते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये अगर हम इसको 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, और ये हो जाएगा 3 पचे 15 उसमें, और इसको क्या कर देते हैं कि इसको सेम छोड़ देते हैं क्योंकि मध्य पद को बराबर करना था। तो अब इसको जोड़ देंगे, प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे, तो ये प्लस माइनस कट गया, और 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, और 15 और 4 19, तो x बराबर 19/5। अब ऑप्शन में देखते हैं, x है 19/5, अब y निकालना है, तो अब जल्दी से ठीक क्या, अगर कहीं ऐसे ऑप्शन आएगा कि x आपका 19/5 कन्फर्म आ गया और सिर्फ एक ही ऑप्शन में x बटे 19/5 है, x बराबर 19/5 है, तो आप इसमें टिक मार दीजिएगा, विशेष निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि किसी में x बराबर 19/5 है भी नहीं। और यदि रहेगा तो आगे x का वैल्यू को समीकरण पहला या दूसरा में रख के y निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन बराबर a क्यूब होता है, यानी कि 5 क्यूब, यानी कि 5 × 5 × 5। अगर घन का किनारा a है तो उसका आयतन क्या होता है a क्यूब, और ये क्यूब यानी 5 × 5 × 5 मतलब कि 125। अब 125 यहाँ पर देखिए, जल्दी से हड़बड़ी में 125 को a को आंसर मत कर दीजिएगा क्योंकि आयतन है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ऑप्शंस में आ सकते हैं कि दिखने में लगेगा कि यही आंसर है, बट थोड़ा सा अभी हड़बड़ी होने पे गड़बड़ हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समय रहता है बहुत। अगला प्रश्न है कि समान आधार और समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होता है। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, और इसका होता है 1/3 शंकु का 1/3 πr²h। तो πr² से πr² कट गया, इधर 1 बचा और इधर 1/3 बचा। तो अगर हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 1/3, और ये फिर हो जाएगा 1, और गुने ये 3 चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1, तो हो जाएगा यानी कि 3/1, इट मीन्स 3:1, 3:1 का रेशियो हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर 16 पाई, तो पाई से पाई कट गया, r² बराबर 16, तो r बराबर √16 बराबर 4। अब r 4 है तो व्यास कितना हो जाएगा 2r, तो 2 × 4 बराबर 8। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 6 7 6 4 2 1 की माध्यिका क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो 1 फिर 2 हो गया, फिर 3 नहीं है, फिर क्या 4 है, फिर 5 है, फिर 2 ठो 6 है, और 1 ठो 7 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 ठो है। तो n बराबर कितना आ गया 7। तो यदि विषम संख्या रहता है n बराबर, तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। तो यानी कि n+1 यानी कि 7 + 1/2 बराबर 8/2 बराबर चौथा पद। चौथा पद क्या है 1 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 5 है। तो यानी माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास कि दो अलग अलग सिक्कों को उछालने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक जीत आए। तो दो अलग अलग सिक्का को उछालेंगे तो निम्नलिखित प्रकार के परिणाम आ सकते हैं, TH HT TT या HH। अब पूछ रहा है कि कम से कम एक चीत, तो कम से कम एक चीत कितने में है 1 2 और 3 ठो में है। कुल परिणाम है 4, अनुकूल परिणाम है 3, तो उत्तर हो जाएगा 3/4 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर
प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की क्या प्रायिकता है। तो दो पासों को जब हम एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है। एक एक आ सकता है, एक दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, फिर एक चार, और फिर आ सकता है एक पाँच, और आ सकता है एक छः। इसी तरह से अगर यहाँ दो आएगा तो दो एक दो दो ऐसे 2 से लेके 6 तक। फिर अगर ये आ सकता है 3 से 1 स्टार्ट करेंगे तो ये इसी तरह से 3 से लेकर 6 तक। अगर इसको 4 से 1 स्टार्ट करते हैं तो 4 और 6 तक। अगर इसको हम 5 से स्टार्ट करते हैं तो 5 6 तक आएगा, और 6 1 आता है तो यहाँ आ जाएगा 6 6 तक आएगा। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो कुल परिणाम है वो 6 इंटू 6 यानी कि 36 है। कुल परिणाम है 36। अब दोनों का योगफल 7 आने वाला, एक यहाँ रहेगा। अब इसमें एक 2 और 5 रहेगा, वो 7 होता आता है, एक यहाँ हो जाएगा। 3 1 वाले में एक 3 4 रहेगा, और 4 1 वाले में 4 और 3 रहेगा, और 5 में 5 और 2 रहेगा, और 6 वाले में 6 और 1 रहेगा। 7 आता है दोनों का योगफल। तो 1 2 3 4 5 और 6, कितना आ गया 6, कुल मिला के 6 हो गया। तो अनुकूल परिणाम जो है हमारा वो है 6। तो क्या हो जाएगा प्रायिकता 6/36 यानी कि 1/6। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/6। अगला प्रश्न है कि कोण थीटा वाले संगत चाप की लंबाई क्या होती है। ऑप्शन दिया θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, θ/360 गुने 2 पाई आर, θ/360 गुने 2r, और θ/360 गुने पाई आर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी θ/360 पाई आर। अगला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी में डी और बीसी पैरेलल है। चलिए ये हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। और क्या है कि डी ई और बी सी, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ए डी बटे डी बी बराबर 5/3 है। ठीक है, तो पैरेलल में ये नियम होता है कि यदि डी और बी सी पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा कि जितना ए डी बाई डी बी रहेगा उतना ही ए ई बाई ई सी भी होना चाहिए। ये थेल्स प्रमेय है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो ए डी बाई डी बी 5/3 है, तो ए ई बाई ई सी भी 5/3 ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारे पास कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना कितना है कि a बराबर 5, एन बराबर 45 और एसएन बराबर 400। निकालना क्या है, पदों की संख्या। तो सबसे पहले एन के फॉर्मूला को लागू करते हैं। एन बराबर दिया हुआ है 45, तो यानी कि हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। a के जगह पर 5 हो गया, तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5, यानी कि एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। समीकरण पहला आ गया। अब एसएन के फॉर्मूला पे आते हैं। तो एसएन बराबर दिया है 400, तो एसएन बराबर 400 को आगे बढ़ाते हैं। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 400। तो n/2 2a, तो 2 गुने 5, n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ समीकरण पहला में 40 आ गया है, यहाँ लिख लेंगे 40 बराबर 400। तो ये फिर हमारा आ जाएगा n/2, 2 × 10 और 40 कितना हो गया 50 बराबर 400। 2 से 50 काट देंगे, कितना बार में कटेगा 25 बार में। तो फिर आ गया 25n इज इक्वल टू 400। तो n इज इक्वल टू 400/25 काट दीजिए, कितना आ गया 16। n बराबर 16 यानी कि पदों की संख्या बराबर 16। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विविक्तर का मान क्या होगा, यानी कि b² माइनस 4ac क्या होगा, b² माइनस 4ac। b कितना है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 4ac, 4 गुने a है 3 लिखेंगे, और c है 1/3, तो 1/3 कर दिए, 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर भी 4, और 4 एकम 4, 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 7, तो लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 7, फिर x माइनस वाई बराबर 1, काट दिए तो हो गया 2x बराबर 8, तो 2x बराबर 8 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 और 1 8, सॉरी यहाँ पे 18 हो गया गलत से, 2x बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। x मिल गया 4, तो x 4 मिल गया, और x इसी में सिर्फ c में ही 4 है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, और y हो जाएगा 3 अगर इसको मान रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि बहुपदों x² प्लस 7x प्लस 10 इजिकल टू 0 का शून्यकों का योग क्या है। तो अभी क्या है, यहाँ पर हमारे पास शून्यकों का योगफल का होता है फॉर्मूला -b/a, -b यानी कि -7, और a कितना है, a 1 है, तो -7 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यदि एलसीएम बराबर 2691, एलसीएम 2691 बराबर 182, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 गुने 91/182। अगर एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम से भागा देते हैं दोनों संख्याओं के गुणनफल में, और यदि एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से भागा देते हैं, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से देते हैं। तो 91 से 182 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही उत्तर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।